Good morning to all of you student। सिक्योरिटीज़ मार्केट ऑपरेशन की लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? टाइप्स ऑफ कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़, राइट। टाइप्स ऑफ कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ मैंने आप लोग को बताया था कि इसमें दो तरह की कॉरपोरेट सिक्योरिटीज़ होती है, जिसमें से कि आपका फर्स्ट था ओनरशिप सिक्योरिटीज़ एंड सेकेंड इज़ क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज़। ओके, ओनरशिप सिक्योरिटीज़ में भी आपके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज़ आते हैं, जिसमें कि फर्स्ट है आपका प्रेफरेंस शेयर, सेकंड है आपका इक्विटी शेयर्स, थर्ड है डेफर्ड शेयर्स, फोर्थ शेयर्स विथ डिफरेंशियल राइट्स एंड फिफ्थ इज स्वेट इक्विटी। सबका हिंदी लिख लीजिए। प्रेफरेंस शेयर्स पूर्वाधिकार अंश, इक्विटी शेयर्स समता अंश, डेफर्ड शेयर्स अस्थगित अंश, डेफर्ड शेयर मीन्स अस्थगित अंश, शेयर्स विथ डिफरेंशियल राइट्स विभिन्न अधिकार वाले अंश, शेयर्स विथ डिफरेंशियल राइट्स विभिन्न अधिकार वाले अंश, स्वेट इक्विटी उद्यम क्षमता अंश, स्वेट इक्विटी उद्यम क्षमता अंश। डन। सेकेंड है आपका क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज मीन्स लेनदार प्रतिभूति। इसमें भी दो आपका आता है, डेबेंचर्स एंड बॉन्ड। डेबेंचर ऋण पत्र, बॉन्ड बॉन्ड। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को ओनरशिप सिक्योरिटीज़ में प्रेफरेंस शेयर्स क्या है वो मैंने बता दिया था। पूर्वाधिकार अंश क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पूर्वाधिकार अंश कितने प्रकार के होते हैं, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ कॉरपोरेट सिक्योरिटी ये टॉपिक फिनिश करेंगे। तो सेकंड है अब आपका, हम पढ़ेंगे इक्विटी शेयर्स। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड टाइप, इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स समता अंश क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स आर द शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर समता अंश वो अंश होते हैं जो कि पूर्वाधिकार अंश नहीं होते हैं। मीन्स जितने अंश कंपनी के पास, जितने भी शेयर होते हैं, जो शेयर प्रेफरेंस शेयर नहीं होते, पूर्वाधिकार अंश नहीं होते, वो सभी शेयर आपके क्षमता अंश इक्विटी शेयर कहलाते हैं। ठीक है, इट इज़ द रिस्क कैपिटल ऑफ बिजनेस। ये एक तरह का रिस्की शेयर है आपका इक्विटी शेयर्स। क्यों, ये मैं बताऊंगी। बिकॉज दे डू नॉट enjoy एनी प्रेफरेंशियल राइट इन द मैटर ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर्स में मैंने आपको बताया था कि प्रेफरेंस शेयर्स क्यों होता है, क्योंकि उसे दो प्रेफरेंशियल राइट मिलते हैं, इसलिए उसे प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। बट यही अगर आप इक्विटी शेयर्स में आते हो तो इक्विटी शेयर्स में आपको वो दो पूर्वाधिकार राइट या जो प्रेफरेंस शेयर में जो प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं वो आपको इस यहाँ पर नहीं मिलते। प्रेफरेंस शेयर में आपको रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, बट इक्विटी शेयर में आपका डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता है। ठीक है, जो भी आपको लाभांश दिया जाएगा प्रतिवर्ष वो निश्चित नहीं होता है। जैसे कंपनी को जिस वर्ष जितना लाभ होता है, जिस कंपनी को एवरी ईयर जितना प्रॉफिट होता है, कंपनी एक प्रोपोर्शन में उस हिसाब से इक्विटी शेयर्स का पेमेंट करती है, उन पर डिविडेंड पे करती है। ठीक है, इस पर आपका पहले से ये कोई फिक्स नहीं होता है कि पर्टिकुलर आपको इस डेट से डिविडेंड पे किया जाएगा। सेकेंड प्रेफरेंशियल राइट प्रेफरेंस शेयर में था कि इनको कैपिटल रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की प्रेफरेंशियल राइट्स है। मीन्स जब भी कंपनी का वाइंडिंग अप होता है तो उस टाइम पर सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स का ही मनी रिटर्न किया जाता है। बट इक्विटी शेयर्स में क्या होते हैं कि इक्विटी शेयर्स को ये राइट नहीं होती है कि जब भी कंपनी का वाइंडिंग अप हो तो सबसे पहले इक्विटी शेयर का मनी रिटर्न नहीं किया जाता है। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स जितने भी होल्डर्स होते हैं उनको उनका कैपिटल रिटर्न किया जाता है। उसके बाद जो भी कंपनी के पास
जितना भी कैपिटल रेस्ट होता है, जितना भी अमाउंट बचता है, फिर उसमें से वो इक्विटी शेयर को एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट से पेमेंट करती है। ठीक है, तो इसीलिए इक्विटी शेयर को रिस्क कैपिटल ऑफ बिजनेस भी कहा जाता है, क्योंकि एक अगर आप इक्विटी शेयर किसी भी कंपनी का परचेज करते हो तो आपको पर्टिकुलर ये थोड़ा सा रिस्क होता है। ठीक है, बट इक्विटी शेयर्स में बेनिफिट क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर्स हो तो आप कंपनी के ओनर मीन्स स्वामी कहलाओगे। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो भी होते हैं उनको वोटिंग राइट्स भी मिलती है, उनको कंपनी के मैनेजमेंट में पार्ट लेने का, कंपनी के प्रबंध में हिस्सेदारी भी उनको मिलती है, वोट करने का अधिकार होता है कि जब भी कंपनी में कोई भी ऐसा डिसीज़न लिया जाता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इक्विटी शेयर्स के कुछ मेंबर होते हैं जिनको कि वोटिंग राइट्स भी मिलती है, जो अपना वोट वहाँ पर मैनेजमेंट में करते हैं। बट ये राइट आपको प्रेफरेंस शेयर में नहीं मिलती। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मैनेजमेंट में कोई भी किसी भी तरह का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, और रेट ऑफ डिविडेंड मैंने बता ही दिया है कि रेट ऑफ डिविडेंड इक्विटी शेयर पे फिक्स नहीं होता है, ये ईयर टू ईयर चेंज होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे कंपनी को जितना प्रॉफिट होता है सबसे पहले वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कर देती है, उसके बाद जितना लाभ बचता है उसमें से एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट इक्विटी शेयर को पे किया जाता है। इसी में अगर आप केस देख लीजिए कि फर्दर अगर किसी ईयर कंपनी को कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, अगर कंपनी लॉस में गई, तो उस टाइम पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी लॉसेस बियर करना होता है। मीन्स उस टाइम पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई डिविडेंड पे नहीं किया जाता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको इस इक्विटी शेयर्स क्या है, समता अंश क्या होते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका डेफर्ड शेयर्स मीन्स अस्थगित अंश। ये क्या होते हैं? डेफर्ड शेयर इज ऑल्सो कॉल्ड फाउंडर शेयर्स। दिस शेयर इज नॉर्मली इशूड टू द फाउंडर ऑफ अ कंपनी। डेफर्ड शेयर क्या होते हैं? अस्थगित अंश क्या होते हैं? अस्थगित अंश को हम लोग फाउंडर शेयर्स भी कहते हैं। ठीक है, संस्थापक अंश भी कहा जाता है। क्यों? जस्ट बिकॉज दिस शेयर्स आर इशू टू द फाउंडर ऑफ अ कंपनी। क्योंकि जो भी डेफर्ड शेयर्स होते हैं वो आपके कंपनी के जितने हमारे फाउंडर्स होते हैं उनको ही वो इशू किए जाते हैं। डेफर्ड शेयर्स नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं होता है, ये नॉर्मल पब्लिक को इशू नहीं किया जाता है। कंपनी के जो भी फाउंडर होते हैं जिन्होंने मिल करके कंपनी को स्थापित किया है, जो भी डायरेक्टर होते हैं, उन लोगों को ये डेफर्ड शेयर इशू किया जाता है। ठीक है, ए डेफर्ड शेयर इज अ शेयर दैट डज नॉट हैव एनी राइट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी विच इज गोइंग bankruptcy until all common and preference shareholders are paid. डेफर्ड शेयर एक तरह का ऐसा भी शेयर है कि जिसे कोई भी राइट नहीं मिलता है कंपनी के एसेट्स में, मीन्स कंपनी के संपत्ति में डेफर्ड शेयर होल्डर्स को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं मिलता है। जब भी कोई कंपनी इंसॉल्वेंट होती है या दिवालिया होती है तो उस टाइम पर भी जितने हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं सबको पेमेंट किया जाता है। जितने कॉमन शेयर होल्डर्स हैं मीन्स इक्विटी, उनको पेमेंट किया जाता है। बट जो डेफर्ड शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कोई राइट नहीं होता है कंपनी के एसेट्स में। मीन्स उस टाइम पर जब भी कोई कंपनी दिवालिया होती है तो जो भी उसकी संपत्ति उस समय होती है उस संपत्ति में डेफर्ड शेयर होल्डर्स को कोई भी अधिकार नहीं होता है। मीन्स उनको उसके कैपिटल में, उसके एसेट्स में किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं मिलता है। ठीक है, क्लियर है? अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट, नो पब्लिक कंपनी और सब्सिडियरी टू द पब्लिक कैन इशू डेफर्ड शेयर। ठीक है, कंपनी एक्ट कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग ये भी कहा गया है, 2013 में अमेंडेड हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये भी कहा गया है कि डेफर्ड शेयर कोई भी पब्लिक कंपनी या जो भी उसकी सब्सिडियरी कंपनी हो वो इशू नहीं कर सकती है। ठीक है,
तो ये क्लियर है आप लोग को। डेफर्ड शेयर फाउंडर्स को इशू किया जाता है जो कंपनी के संस्थापक होते हैं, ताकि वो जो कंपनी का मैनेजमेंट है उस पर वो कंट्रोल कर सके, उनको भी वोटिंग राइट्स का अधिकार मिलता है। डेफर्ड शेयर होल्डर्स को भी इक्विटी शेयर होल्डर्स की तरह वोट देने का अधिकार होता है और कंपनी के मैनेजमेंट में भी पार्ट लेने का पूरा पूरा राइट डेफर्ड शेयर होल्डर्स को मिलता है। क्लियर है डेफर्ड शेयर क्या है? तो डेफर्ड शेयर्स क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट है आपका शेयर्स विथ सॉरी शेयर्स विथ डिफरेंशियल राइट्स, या फिर इसको आप ये भी बोल सकते हो शेयर्स विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। हिंदी में है विभिन्न अधिकार वाले अंश। शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स क्या होते हैं? शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स refer to equity shares holding differential rights as regard to dividend or voting. शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स वो समता अंश होते हैं, वो इक्विटी शेयर्स होते हैं जो कि जिनको डिफरेंशियल राइट्स मिलती हैं डिविडेंड और वोटिंग के विषय में, मीन्स जिनको लाभांश और मत देने के विषय में विभिन्न अधिकार मिलते हैं। तो शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स में इसमें आपका मतलब ही होता है, देखिए नॉर्मली जो भी इक्विटी शेयर्स होते हैं, ठीक है, मैंने बताया है आपको कि उनको वन मैन वन शेयर होल्डर वन वोट मिलता है, मतलब एक इक्विटी शेयर होल्डर्स को एक वोट देने का मैनेजमेंट में कंपनी के राइट होता है। बट शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स क्या है कि इसमें वो एक वोट से, अगर आपने शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स लिया है तो इसमें आपका वोटिंग राइट जो है वो एक से ज़्यादा भी हो सकता है और एक से कम भी, मतलब नो वोटिंग राइट भी हो सकता है, ठीक है। इसमें शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स में आपके दो तरह के इक्विटी शेयर्स होते हैं। एक होता है शेयर्स विद वोटिंग राइट्स जिनको कि मोर देन वन वोटिंग राइट्स, जिनको एक से ज़्यादा मत देने का अधिकार होता है, बट उनको रेट ऑफ डिविडेंड जो होता है वो कम मिलता है, ठीक है। ये चीज़ देखिए आप, शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट में दो तरह के इसमें इक्विटी शेयर होते हैं, क्षमतांश होते हैं। पहला एक तो वो होता है कि जिन शेयर होल्डर्स को एक से ज़्यादा वोटिंग के तो राइट होते हैं बट उनका रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है, कम होता है, मीन्स लो होता है। सेकंड आपका वो इक्विटी शेयर्स होते हैं इसमें कि जिनको वोट देने का नो वोटिंग राइट्स, जिनके पास कोई वोटिंग देने का अधिकार नहीं होता है, बट उनका जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो बहुत ही हाई होता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल इक्विटी शेयर। मीन्स नॉर्मल जिनको एक से ज़्यादा वोट मिला है उनका जो रेट होता है उसकी कंपैरिजन में जिनको कोई वोटिंग राइट नहीं मिला है उनका जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो हाई होता है, ठीक है। तो शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स यही है आपका। एक बार फिर से बता देती हूँ, शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स में दो तरह के आपके इक्विटी शेयर्स होते हैं। एक वो जिसे एक से ज़्यादा वोट का राइट होता है बट वहाँ पर रेट ऑफ डिविडेंड आपका लो होता है, कम होता है। सेकंड जिसको कि वोटिंग राइट्स तो नहीं होते हैं बट उसका रेट ऑफ डिविडेंड जो डिविडेंड होता है वो उसको हायर रेट से पेमेंट किया जाता है, मीन्स जो लाभांश दिया जाता है वो उसमें उससे ज़्यादा दिया जाता है, ठीक है। तो क्लियर है आप लोग को शेयर्स विथ प्रेफरेंशियल वोटिंग राइट्स? ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इसमें स्वेट इक्विटी। क्या है नेक्स्ट पॉइंट आपका? स्वेट इक्विटी मीन्स उद्यम समता अंश। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या है? Sweat equity shares are basically given to a company's employee on favorable terms in recognition of their work, ठीक है। स्वेट इक्विटी बेसिकली किसको दिया जाता है? कंपनीज के एम्प्लॉयज़ को ऑन फेवरेबल टर्म्स में, मीन्स जब भी कोई एम्प्लॉय कंपनी का
बहुत ही अच्छा वर्क करता है, बहुत ही अपनी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत तरह से अपने वो परफॉर्म करता है बहुत अच्छे से, तो उस टाइम पर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को स्वेट इक्विटी शेयर्स भी इशू करती है। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या है, सिंपल में समझिए कि कंपनी के वो क्षमता अंश जो कंपनी अपने एम्प्लॉय मीन्स कर्मचारियों को निर्गमित करती है, इशू करती है। तो जो अंश या जो क्षमता अंश या जो इक्विटी शेयर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को उनकी रिकॉग्निशन ऑफ वर्क मीन्स उनकी वर्क से इम्प्रेस होके मीन्स उनका वर्क परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, उस टाइम पर जो शेयर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ अपने कर्मचारियों को निर्गमित करती है, इशू करती है, उसे स्वेट इक्विटी शेयर कहते हैं। ठीक है। It is usually takes the form of given option to employees to buy shares of the company so they become part owners and participate in the profits apart from salary। देखिए ये एक तरह से कंपनी के एम्प्लॉय को इसलिए दिया जाता है ताकि अगर कंपनी का कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अपनी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से फुलफ़िल कर रहा है, तो कंपनी उसको स्वेट इक्विटी शेयर इशू करती है, जिससे कि वो कंपनी का एक ओनर में पार्ट ले सके, मीन्स कंपनी के स्वामित्व ओनर बन सके। एंड और जो भी सैलरी जो उसको पे होती है उसके अलावा जो भी कंपनी का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में भी उसको पार्ट दिया जाता है स्वेट इक्विटी शेयर्स के तहत। ठीक है। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स एम्प्लॉयज़ को इशू किया जाता है, जिसके थ्रू उस एम्प्लॉयज़ को कंपनी के ओनर्स में पार्ट दिया जाता है और कंपनी के प्रॉफिट्स में भी उसे अधिकार, उसे राइट दिया जाता है। ठीक है। तो employees are awarded with sweat equity as an incentive to join or stick to the company। एक तरह से ये कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए एक तरह से ये अवार्ड होता है कि जब वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो कंपनी उनको अपने मैनेजमेंट में पार्ट या अपने प्रॉफिट में पार्ट लेने के लिए स्वेट इक्विटी शेयर इशू करती है। क्लियर है। तो ओनरशिप सिक्योरिटीज़ आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज़। क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज़ में सबसे फर्स्ट आपका आता है डिबेंचर्स। ओके। तो क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज़ देखिए, ओनरशिप सिक्योरिटीज़ वो जिसके तहत कि कंपनी के हम लोग ओनर बनते हैं, मीन्स स्वामित्व में उसके हिस्सा लेते हैं, उसके मैनेजमेंट में, उसके वोटिंग राइट्स में हमारी हिस्सेदारी होती है। क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज़ क्या है? क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज़ वो सिक्योरिटीज़ होती हैं जो कि आप कंपनी के मीन्स क्रेडिटर हो, मीन्स कंपनी को आपको पे करना पड़ेगा, मीन्स आप लेंडर हो और कंपनी बोरोअर है, आपने कंपनी को सॉरी इतना अमाउंट कंपनी को आपने दिया है, मीन्स कंपनी के आप क्या हो, ऋणदाता हो, आपने कंपनी को इतना ऋण दिया है, ये एक तरह का लोन होता है। ठीक है। क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी, इसके तहत आप कंपनी को एक तरह का लोन प्रोवाइड करते हो। सो लेट्स स्टार्ट डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होते हैं? डिबेंचर्स ऋण पत्र। डिबेंचर इज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट acknowledging a debt and containing provisions as regards to the repayments of principal of interest at a fixed rate of interest। ओके। तो डिबेंचर्स क्या होते हैं? डिबेंचर्स एक रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है, एक लिखित पत्र होता है जिसके थ्रू आप कंपनी को पर्टिकुलर आप इतना अमाउंट लोन के रूप में, ऋण के रूप में आपने कंपनी को इतना प्रदान किया है, उसमें ये चीज़ लिखे होते हैं। और कंपनी का जो रीपेमेंट होता है और जो आपका इस पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जितने शेयर्स होते हैं उस पर आपको डिविडेंड कंपनी देती है, मीन्स लाभांश देती है, बट जो भी आपके डिवेंचर्स और बॉन्ड्स होते हैं क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज़, उसमें कंपनी आपको लाभांश नहीं इंटरेस्ट देती है। ठीक है। इंटरेस्ट ब्याज पे करती है, क्योंकि आप कंपनी के ऋणदाता हो, आपसे कंपनी ने लोन लिया है तो वो आपको लोन पर इंटरेस्ट देगी। ठीक है। डिबेंचर्स पर जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है।
ये कंपनी का एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू ये होता है कि आपने कंपनी को इतना अमाउंट लोन के रूप में प्रोवाइड किया है और इस पर आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंपनी इंटरेस्ट पे करती है। ठीक है। डिबेंचर इंक्लूड्स स्टॉक बॉन्ड्स एंड एनी अदर सिक्योरिटीज ऑफ अ कंपनी वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट। ठीक है। डिबेंचर में आपके स्टॉक बॉन्ड्स सभी इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है। एक तरह से देखिए, कहीं कहीं कुछ लोग बोलते हैं कि डिबेंचर्स और बॉन्ड सेम है, बट दोनों में एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है। तो ये भी आप क्लियर कर लीजिए, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स में क्या डिफरेंस होता है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसलिए ये कहीं कहीं पर आप देखोगे तो ये दोनों अलग भी दिया होगा और कहीं कहीं पर दोनों को सिमिलर भी शो किया होगा। बट डिबेंचर्स और बॉन्ड्स में कुछ डिफरेंस होते हैं। क्या क्या होते हैं? बॉन्ड्स भी देखिए एक तरह का आपका क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज़ है। इसके थ्रू भी आप कंपनी को पर्टिकुलर आप इतना लोन देते हो और इस पे बॉन्ड पर भी आपको कंपनी एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती है। बॉन्ड्स और डिबेंचर में डिफरेंस क्या है? बॉन्ड्स आर बैक्ड बाय द एसेट्स ऑफ द इशूअर, वेयर एज डिबेंचर्स आर नॉट सिक्योर्ड बाय एनी ऑफ द फिजिकल एसेट्स। बॉन्ड्स जब भी अगर आप कंपनी जो होती है जो इशू करती है उसके पीछे जो संपत्ति होती है उसके लिए वो एक सिक्योरिटी रखा जाता है, पर डिबेंचर किसी भी तरह से सिक्योर नहीं होता। किसी भी संपत्ति के तहत वो उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। ठीक है। डिबेंचर्स सिर्फ ओनली डिबेंचर्स आर इशूड ओनली ऑन क्रेडिट वर्थनेस एंड रेपुटेशन ऑफ द इशूइंग पार्टी। मीन्स डिबेंचर सिर्फ कंपनी के रेपुटेशन के ही अकॉर्डिंग इशू किया जाता है। मीन्स जिस कंपनी की बहुत अच्छी मार्केट में रेपुटेशन है, इमेज है, तो कंपनी ईजिली डिबेंचर इशू करती है और लोग परचेज करते हैं। बट बॉन्ड्स उन लोगों के लिए होता है जिनकी बहुत अच्छा मार्केट में पोजीशन नहीं है, बट उनको भी अगर लोन लेना है तो वो बॉन्ड्स इशू करते हैं, क्योंकि बॉन्ड्स के पीछे आपका एसेट सिक्योरिटी के रूप में रखा जाता है ताकि उसमें किसी भी प्रकार का लॉस कंपनी के बॉन्ड होल्डर्स को सफ़र ना करना पड़े। ठीक है। एक डिफरेंस ये भी है कि बॉन्ड्स पर जो भी आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं वो लो होते हैं इन कंपैरिजन टू डिबेंचर। मीन्स डिबेंचर्स पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और बॉन्ड्स पे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है। बॉन्ड्स में लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इसलिए बॉन्ड आपका लो रिस्की होता है, यहाँ पर रिस्क कम होता है, मीन्स जोखिम कम होता है। और डिबेंचर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इसलिए डिबेंचर थोड़ा सा बॉन्ड की अपेक्षा थोड़ा रिस्की या जोखिम वाला होता है। ठीक है। तो क्लियर है आपको टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ क्या क्या होती हैं? ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा डिबेंचर्स को हम लोग को डिटेल में भी पढ़ना है, सिलेबस में दिया हुआ है। तो पहले ये आप सब समझ गए हो थोड़ा थोड़ा क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का डिस्कस करेंगे। ओके, द क्लास इज ओवर।